तो अब हम स्लीव्स बनाएंगे, बाजू। तो देखिए एक बाजू बनाई है तो ऐसे ही दूसरी भी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने 49 फंदे डालें, स्टिचेस। आप जो भी मेथड यूज़ करेंगे तो पूरे स्वेटर में वही मेथड आप यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने ये बॉर्डर डाला है 49 स्टिचेस का, और यहाँ से पैटर्न डाला है, और ऊपर से यहाँ से देखिए ये जो है आर्म होल की कटिंग की है। तो बनाते हैं। ये जो है ट्विस्टेड रिब बनाई है हमने, और इसमें मैंने केबल कास्ट ऑन मेथड का यूज़ किया है और ट्विस्टेड रिब से बॉर्डर बनाया है पूरी स्वेटर में मैंने। तो ऐसे ही बनाएंगे। मैंने डालना आपको फंदे कैसे कास्ट ऑन करने ये बता दिया था। आपको जो मेथड आता है वो भी बना सकते हैं। ट्विस्टेड रिब बॉर्डर की जगह आप सिंपल बॉर्डर भी बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। तो देखिए, और इसमें मैंने पैटर्न डाला। अगर आप विदाउट पैटर्न बना रहे हैं सीधे उल्टे का तो आप बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। पैटर्न डाल रहे तो पैटर्न। अब यहाँ पे मैंने देखिए ये जो है 49 स्टिचेस फंदे डाल कास्ट ऑन करके टोटल 15 लाइंस बना ली हैं। तो अब 15 रोज़ बुन ली मैंने इसकी। 49 फंदे डाले थे, कास्ट ऑन किए थे, 15 रो बुन ली। और जो 16th रो है, आप ये बॉर्डर जितना लंबा आप बनाना चाहें उतना लंबा आप बना सकते हैं। ये मैंने 15 रो की बॉर्डर बनाई है, और 16वीं रो रॉन्ग साइड से। अब देखिए यहाँ पे 49 स्टिचेस हैं, तो इस रो में मैं बढ़ाऊँगी ऐसे ही जैसे बॉर्डर बुन के बढ़ाते हैं। तो देखिए, तो 55 फंदे चाहिए। अभी हमारे पास 49 फंदे हैं, तो हमें 6 फंदे बढ़ाने हैं। तो पहला फंदा उल्टा है तो उल्टा बुन लेंगे, दूसरा फंदा पीछे ले जाके बैक लूप में बुनेंगे, आगे किया फिर उल्टा, देखिए पीछे किया धागा। अब चौथा फंदा है, ये सीधा फंदा, 4th फंदा सीधा है, तो इसको हम बुनेंगे, इसी में इंक्रीज़ करेंगे। देखिए कैसे, इसको सीधा बुनेंगे, फिर एक बार और बैक लूप में, अब बैक लूप में बुनेंगे ऐसे। तो एक फंदा इंक्रीज़ हो गया। अब इससे नेक्स्ट फंदा है, उल्टा बुनेंगे एक, फिर नेक्स्ट सीधा बैक लूप में 2 3, ये एक फंदा यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया, फिर बैक लूप में 4, आगे 5, फिर बैक जाएंगे 6, बैक लूप में सीधा फंदा है ये, फिर आगे लाएंगे 7वां उल्टा फंदा है, फिर धागा पीछे ले जाएंगे 8वां फंदा, जो 8 फंदा है सीधा फंदा, इसमें ही हम बनाएंगे। पहले तो इसे देखिए बैक लूप में नहीं बनाएंगे, इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, तो सीधा फंदा एक बार इसको बुन लेंगे, फिर इसको यहाँ ले आएंगे, फिर दोबारा इसको अब बैक लूप में एक बार आगे और फिर एक बार पीछे के लूप में एक फंदा और बढ़ा लेंगे, 2 फंदे हो गए। फिर धागा आगे लाके हर 8वें फंदे सीधे फंदे में बुन लेंगे, 2 बार इंक्रीज़ हो गया, 2 फंदे। अब हम एक 8वें फंदे में बढ़ाएंगे, 8वां सीधा फंदा है, 1, फिर ये 2 3 4 5 6 7, धागा पीछे ले गए, 8वां फंदा सीधा है, तो ये वाला पहले आगे वाले लूप से एक फंदा बुन लेंगे, फिर पीछे इसी फंदे के पीछे बैक लूप से एक फंदा बुन लेंगे, 8वें फंदे में इंक्रीज़ कर लेंगे। तो 3 टाइम कर लिया। इस तरह से हम 6 फंदे बढ़ाएंगे, 3 फंदे और हर 8वें फंदे में सीधा, तो ऐसे बुनेंगे। एक तो पूरा करते हैं, तो यहाँ से इंक्रीज़ किया, फिर 1 2 3 4 5 6 7, धागा पीछे लगा, 8वां
8वां पहले आगे से बुन लेंगे, जो फंदा है सीधा फंदा है आगे, और फिर इसी को बैक लूप से, मतलब आगे वाले लूप से और बैक वाले लूप से। तो ये हमारा 6th फंदा इंक्रीज़ हो गया। तो अब जो फंदा जैसे वैसे ही बना लेंगे। ये सीधा है बैक लूप में, क्योंकि हमने भी बॉर्डर बनाना बंद नहीं किया। सीधा है तो बैक में, आगे लाए उल्टा। तो ये हमारी इंक्रीज़ हो गई 6 जगह हमने इंक्रीज़ किए बॉर्डर बनाने के साथ ही। तो अब ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए अब हम सीधी साइड आ गए। ये जो सीधी है और रॉन्ग साइड की पहचान हो जाएगी। तो सीधी साइड से अब यहाँ से अब हम, क्योंकि बॉडी पार्ट बना रहे हैं तो निडल चेंज करेंगे। अब यहाँ से मैं दूसरी निडल लगा रही हूँ 4 mm की, और ये 3.25 या 3.5 से इसका मैंने बॉर्डर बनाया है। 3 mm 3.25 mm से। अब ये जो है, अब यहाँ से देखिए सीधी साइड है तो ये सारे फंदे सीधे बुनेंगे निट। तो निडल चेंज कर लेते हैं, यहाँ से सारे फंदे बुनते हुए सीधे सीधे शिफ्ट कर लेंगे एक। तो देखिए अब हम इसके बाद 2 रो बुन लेंगे, एक सीधे की और एक उल्टे फंदे की। रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा, सीधी साइड से सीधा। तो ये 2 रो कंप्लीट करते हैं। पहले सीधे सीधे फंदे पूरे कंप्लीट करते हैं। और इसमें हमारे पास 49 फंदे थे, तो ये मैं बताना भूल गई। तो हमने 6 इंक्रीज़ किए तो 55 फंदे हो गए हमारे पास। तो अब हम 55 फंदे हमारे पास हैं, तो अब इन्हें बुनते हैं, फिर आगे हम इंक्रीज़ करेंगे। देखिए जो बाजू बनाया है, मैं इसको लगा के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए होप आपको दिख रहा हो सही से। इसको थोड़ा सा जब स्टिच करेंगे तो प्रॉपर ये बैठ जाएगा। तो देखिए अब जो है सीधी रो बुन ली एक, और एक रो बॉर्डर के बाद एक रो सीधी सीधी बुन ली नेट की। और अब उल्टी साइड आ गए तो पर्ल, तो एक रो नेट एंड एक रो पर्ल, एक सीधा और एक उल्टा बुन लेंगे। फिर तीसरी रो में इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि बाजू है तो इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो अब उल्टी वाल को उल्टा उल्टा ही बुन लेते हैं। तो देखिए और हमने जहाँ जहाँ पर इंक्रीज़ किए हैं वहाँ वहाँ पर स्टिच मार्कर्स लगाए हैं। तो 10 टाइम्स इंक्रीज़ किया है, तो टोटल हमारे पास 55 फंदे हो गए। जो हमने बॉर्डर में इंक्रीज़ किया था तो वो तो उसके बाद हमने 10 टाइम इंक्रीज़ किया टोटल। तो 20 फंदे और 75 तक हम इंक्रीज़ करेंगे। तो बनाते हैं इसको भी। तो एक रो सीधी और एक रो उल्टी हमने बना ली। अब थर्ड रो, तीसरी रो सीधी साइड, यहाँ से हम इंक्रीज़ करेंगे। तो फर्स्ट सीधा बुना तो सीधी साइड है। अब ये जो लूप है ना, इसको उठाएंगे ऐसे, ये देखिए इसको उठा के इसमें ऐसे रख लेंगे। तो इसको अब बुन लेंगे, ये जो है इसके बैक लूप से इस फंदे को बुन लेंगे। ये एक इंक्रीज़ हो गया यहाँ पे, और सारे फंदे जो हैं सीधे सीधे बुनते जाएंगे लास्ट का एक फंदा बचने तक। और यहाँ पे हम अपना फर्स्ट स्टिच मार्कर लगा लेंगे, प्लेस कर लेंगे। तो एक स्टार्टिंग में एक फंदा लास्ट में हम इंक्रीज़ करेंगे, और बाकी इसको थर्ड रो को ऐसे ही बुन लेते हैं सीधा सीधा लास्ट का एक फंदे बचने तक। तो अब यहाँ पे हम इसको बुन लेते हैं। अब लास्ट का एक फंदा बच गया है। अब इसको देखिए जो ये वाला है, यहाँ से उठाएंगे, इसको ऐसे डालेंगे। तो ऐसे डालेंगे तो ये हम उल्टा फंदा दिखेगा, तो इसको हम ऐसे डालेंगे, ये देखिए ऐसे। और इसके बैक साइड में बैक से ऐसे बुनेंगे सीधा, तो ये पता भी नहीं चलेगा हमने यहाँ पे इंक्रीज़ किया। और जो लास्ट का फंदा है उसे सीधा सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे एक फंदा स्टार्टिंग और एक फंदा कॉर्नर लास्ट में इंक्रीज़ हो गया। तो 55 थे, अब 2 इंक्रीज़ हो गए, 57 हो गए। अब ये उल्टी रो है तो उल्टा साइड हम उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। फिर सीधी साइड से हम अपना ये जो पैटर्न है कली वाला रोज़ बर्ड वाला, उसको हम
डालेंगे। तो ये उल्टी जो साइड है, रॉन्ग साइड को पर्ल को बुन के कंप्लीट कर लेते हैं इस रो को। तो ये हमने बुन लिया उल्टी साइड भी, रॉन्ग साइड भी। अब सीधी साइड आ गए, सीधा उल्टा हमने टोटल 4 रोज़ बुन लिए हैं। सीधी साइड आ गए। अब यहाँ से हम पैटर्न डालना स्टार्ट करेंगे। अगर आप प्लेन बुन रहे हैं तो प्लेन बनाइए, तो यहाँ से हम पैटर्न डालना स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ से देखिए, एक सीधे तरफ से 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब यहाँ से जैसे हम रोज़ बड का पैटर्न डालते हैं वैसे डालेंगे। जो ये 2 फंदे हैं, 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे, एक कर लेंगे, फिर धागा आगे लाए, अगला फंदा सीधा बुना, फिर धागा आगे लाए, अगला स्किप किया निट वाइज, उसके बाद बुनाई से, फिर जो स्किप किया हुआ है, स्लिप किया हुआ निकाल लेंगे ऐसे। तो ये पहला रोज़ बड बन गया। अब फिर 5 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5। ये कली बनाने के बाद 5 फंदे सीधे बुने, तो इसके बाद 2 फंदे नेक्स्ट कली डालेंगे। 2 फंदे जो हैं, 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे सीधा, फिर धागा आगे लाएंगे, अगला फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे, अगला जो फंदा है नेट वाइज स्लिप करेंगे और इससे अगला वाला सीधा बुन लेंगे और ये जो स्लिप किया हुआ है इसमें से निकाल लेंगे। अब यहाँ से 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 सेकेंड कली बन गई, 2 3 4 5, 2 कली बन गई। अब यहाँ से फिर ये जो 2 फंदे हैं इनको सीधा बुनेंगे, 2 का 1 कर लेंगे, फिर धागा आगे किया, सीधा बुना, फिर धागा आगे किया, स्लिप किया, नेट, और इसको निकाल लेंगे जो स्लिप किया फंदा है ऐसे। फिर 5 फंदे बुने, तीसरी कली बन गई, 1 2 3 4 5 फंदे बुने। फिर से हम कली डालेंगे, 2 फंदे हैं, 2 फंदों का 1 किया, फिर धागा आगे लिया, सीधा बुना, फिर धागा आगे किया, स्लिप, नेट, जो स्लिप किया हुआ उसको स्लिप में से निकाल लेंगे। फिर 5 फंदा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे बुने। तो अभी हम पैटर्न डाल सकते हैं। तो 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे, 1 हो गया, फिर आगे किया, सीधा बुना, आगे किया, स्लिप, फिर ये नेट, जो स्लिप किया हुआ इसमें से निकाल लेंगे। अब इसके बाद टोटल 6 फंदे बचे, तो अब 6 को सीधा सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने सीधे सीधे बुन लिए। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 कलियाँ डल गई, 5 कलियाँ डल गई इस राउंड में। और हम यहाँ पे देखिए, अब हमने पहला इंक्रीज़ तो यहाँ पर किया था थर्ड बॉर्डर के बाद तीसरी रो में। उसके बाद हम इसका भी ध्यान रखेंगे इंक्रीज़ कहाँ करेंगे, हर 8th रो में, 8वीं रो में हम इंक्रीज़ करेंगे। तो थर्ड रो में किया तो हम रो काउंट का भी ध्यान रखेंगे, पैटर्न बनाने के साथ साथ इंक्रीज़ भी करेंगे 8th रो में। अब रॉन्ग साइड है तो उल्टी तरफ सीधा सीधा बुनते जाएंगे, मतलब जो उल्टा है उल्टा उल्टा बुनेंगे, क्योंकि ये हमें उल्टे ही बुनने हैं सारे फंदे, पर्ल के पर्ल। तो इसे बुन के फिर सीधी तरफ आते हैं। तो हमें हर 10th रो में इंक्रीज़ करना है, 8th रो में नहीं, हर 10th रो में इंक्रीज़ करेंगे हम। तो पहले हमने 3rd रो में इंक्रीज़ किया था, इसके बाद हमें ध्यान रखना है अपने पैटर्न के साथ साथ कि अब यहाँ पे यहाँ से जहाँ से इंक्रीज़ किया वहाँ से 10th रो 10वीं रो सीधी साइड से इंक्रीज़ करना है, इसका भी ध्यान रखना पैटर्न के साथ। तो हमने रॉन्ग साइड से बुन लिया, अब सीधी साइड है, जो हमारा जो बर्ड है, कली है, कली का सेकेंड पार्ट। तो हम बुनते आ रहे हैं तो हमें पता है, देखिए कली है ना, इस तरफ और इस तरफ गैप है, तो बीच वाली जो लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है ना,
इसके ऊपर जो 2 स्टिच हैं इनके ऊपर काम करना होता है हमें। तो यहाँ तक हम सीधे सीधे बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने बुन लिया। अब ये सेंटर में आ गए, ये देखिए दिख रहे हैं। धागा आगे किया, अब सेंटर की जो 2 स्टिचेस हैं, 2 फंदे हैं, इन 2 को एक साथ बुन लेंगे। धागा आगे करने के बाद तो ऐसे 2 का 1 हो गया। इसके बाद 8 फंदे आएंगे बीच में हर कली के। 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे बुन लिए, धागा आगे किया। अभी देखिए सेंटर वाली जो लाइन है ना, इसके ऊपर जो 2 फंदे हैं इनको धागा आगे करने के बाद 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, 2 का 1। फिर 8 फंदे बुनेंगे। तो ऐसे ही ये सारी कली बनाएंगे और उल्टी साइड से फिर रो 1 से स्टार्ट करके हम टोटल 7 रो बुन के 8वीं रो से फिर से ये जो पैटर्न है ये स्टार्ट करेंगे। मगर बीच में हम यहाँ से तीसरी रो के बाद, 3rd रो के बाद हम फिर से रो 1 काउंट करके हर 10वीं रो में इंक्रीज़ करेंगे। तो ये कंप्लीट करते हैं ये। तो हमने ये पूरी कंप्लीट कर ली ये वाली रो। तो अब रॉन्ग साइड से फर्स्ट रो काउंट करके हम 7 रो बुनेंगे, 8 में फिर आएंगे। पर इसी बीच में हमारी जो है 10th रो आ जाएगी तो इंक्रीज़ करेंगे। तो बनाते हैं। तो हमारे ये 9 रो कंप्लीट हो गए। अब 10th रो में हम इंक्रीज़ करेंगे सीधी साइड से। मगर ये कली की हमारी टोटल 7 रोज़ कंप्लीट नहीं हुई है अभी। तो देखिए आप साथ साथ इसको काउंटिंग इसकी ध्यान में रखिए। तो कई बार क्या होता है कि ध्यान में नहीं भी रहती है, तो फिर भी ध्यान से बनाइए। देखिए अब हमने ये हमारी यहाँ पे हमने इंक्रीज़ किया था ना, तो हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे, मतलब 9 रोज़ हमारी बन गई, 9 रोज़। अब 10वीं रो में इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ का मेथड वही है कि एक फंदा फ्रंट में और एक फंदा लास्ट में हमें बढ़ाना है। तो देखिए कैसे बढ़ाएंगे। पहला फंदा सीधा बुन लिया और जो नेक्स्ट फंदा है अगला, ये देखिए यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठा के ये इसको ऐसे आगे की तरफ रख लेंगे। तो ये जो फंदा है इसके बैक लूप में बुनेंगे। तो इसको ऐसे भी घुमा के बैक लूप में जा सकते हैं। ये देखिए सीधा बुन लेंगे इसको, ये इंक्रीज़ हो गया फंदा। तो ऐसे सीधा बुनेंगे तो पता नहीं चलेगा यहाँ से, तो नीटली इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इसके बाद सारे फंदे बुनते जाएंगे। अब यहाँ पे हम स्टिच मार्कर लगा लेंगे ताकि हमें ध्यान रहे कि हमने यहाँ पे इंक्रीज़ किया था। तो ये हमारा सेकंड टाइम इंक्रीज़ हो गया 10th रो में, 10वीं रो में। शायद मैंने कहीं पे 8th रो बोल दिया, 8 में नहीं, हम 10th रो में इंक्रीज़ करेंगे, 10वीं रो में। 9 रोज़ बुन के 10वीं रो में। और ये जो अभी हमारी कलियों वाले 7 रोज़ होते हैं ना, 8th रो में फिर इंक्रीज़ करते हैं, 8th रो में हम फिर नई कलियाँ डालते हैं। तो अभी पूरी नहीं हुई, ये सीधा बुन के फिर उल्टी साइड से बुन के फिर सीधी साइड से, नेक्स्ट सीधी साइड से हम कलियाँ बनाएंगे। तो बनाते हैं ये। अब लास्ट का एक फंदा रह गया, इससे पहले यहाँ से इसको ऐसे उठा के इंक्रीज़ करेंगे, इसके बैक लूप में बुन लेंगे। तो यहाँ से, और ये जो लास्ट फंदा है इसको सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ से एक फंदा बढ़ गया और एक फंदा स्टार्टिंग में बन गया। फिर अब नेक्स्ट 10वीं रो में हम बढ़ाएंगे, 9 रो बुन लेंगे, 10th रो में इंक्रीज़ करेंगे। तो अब ये ऐसे ऐसे बुनते जाते हैं। देखिए अब यहाँ से हम नेक्स्ट कली डालेंगे। तो ये हमने 1 2 3 4 5 कलियाँ डाली हैं फ्लावर बर्ड्स। अब यहाँ से हम अब बनाएंगे। तो हमारी ये 7 रोज़ कंप्लीट हो गए, 8th रो सीधी साइड। अब हम देखिए जैसे हमने पैटर्न में पहले भी किया है, इस सब ये है ना, ये जो दिख रहा है आपको, तो इसके साथ से हम यहाँ से, तो इससे काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो कितने फंदे यहाँ से, ये जो एक कली है इसके साथ वाली लाइन से ना, तो 3 3 6 7 फंदे हैं हमारे पास।
तो इससे पहले 2 फंदे बुन लेते हैं तो 5 में हमारा पैटर्न डल जाएगा। तो ऐसे हम हिसाब लगा लेते हैं। तो 1 और ये 2 फंदे बुन लिए और अब कली बनाएंगे। यहाँ से 5 फंदों में कली बन जाएगी। तो 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे, धागा आगे किया, फिर नेक्स्ट नेट, फिर धागा आगे किया, स्लिप और नेक्स्ट नेट, और ये को जो स्लिप किया इसको ऐसे करेंगे। तो ये देखिए ये ऐसे हो गया। फिर 5 फंदे सीधे बुन लेंगे, फिर कली डालेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बुन लिए। अब देखिए इनके बीच में कली आ जाएगी ना। ये देखिए जहाँ से ये ख़त्म हो रहा है ना, ये देखिए जो कली है ये वाला जो ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ से हमारा इनके बीच में नया पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। तो 5 फंदे बुन लिए, तो ये 2 फंदे इनको एक साथ बुन लेंगे, धागा आगे किया, सीधा बुना, फिर धागा आगे किया, स्लिप और ये नेट, और इसको इसमें से ऐसे निकाल लेंगे। फिर 5 फंदे सीधे बुनेंगे, उसके बाद पैटर्न डालेंगे। 2 3 4 और ये 5 फंदे बुने, तो 2 बार अब इनके बीच में आएगी कली, है ना। तो ऐसे हम ये बनाते जाएंगे। तो कली बनाई, इसके बाद 5 फंदे बुन लिए। तो लास्ट में देखिए कॉर्नर में हमारे पास 5 फंदे बुनने के बाद 3 और 3 6 7 फंदे, तो यहाँ पे हम एक और कली डाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे कॉर्नर में भी 2 फंदे एक साथ बुन लेंगे, धागा आगे किया, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे किया, स्लिप और नेट। जो स्लिप किया इसको ऐसे निकाल लेंगे इसमें से, और 2 फंदे बचे तो सीधा बुन लेंगे। तो ये सेकंड भी हमारा बन गया। इस बार हमारी 1 2 3 4 5 और ये 6 कलियाँ बनी हमारी। पहले 5 बनी थी, 6। तो अब उल्टी साइड में, रॉन्ग साइड में सीधे बुनते हैं, फिर सीधी साइड में। तो रॉन्ग साइड बुन लिया, सीधी साइड। अब देखिए सीधी साइड हम सेंटर में, जो ये सेंटर में इसके 2 स्टिच है इनका, इनमें बुनेंगे। तो एक बार देख लीजिए और फिर इसे बनाते हैं। 1 2 3 4 बुन लिए। अब ये सेंटर वाले में आ गए, तो धागा आगे करेंगे। जो 2 हैं, ये जो ये लाइन दिख रही है ना, इसके ऊपर 2 फंदे हैं, इनको एक कर लेंगे, 2 का एक कर लेंगे, और फिर सीधे सीधे 8 फंदे। अब इनके बीच में सीधा 8 फंदे होंगे, तो बुनेंगे। 2 3 4, ये देखिए पहला हमारा कली डल गई। 5 6 7 8 प्लेन पैटर्न बना रहे हैं सीधे उल्टे का, तो हर 10th रो में इंक्रीज़ करें और सीधा सीधा बनाते जाइए। ये हम पैटर्न डाल रहे हैं। तो फिर धागा आगे किया, ये सेंटर में आ गए, 2 फंदों का एक करेंगे और बनाते जाएंगे अपना पैटर्न। उसके बाद हम रॉन्ग साइड से फिर फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। ये कली का सेकंड पार्ट बन गया ना, तो रॉन्ग साइड से फर्स्ट रो से स्टार्ट करके 8 रो सीधे उल्टे की बुनेंगे, 7 रो बुनेंगे। 8वीं रो में फिर से पैटर्न डालेंगे। इसी बीच हमारी 10 रो पूरी हो जाएंगी, तो हम इंक्रीज़ भी कर लेंगे। दोनों कॉर्नर की साइड में एक एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। तो अब ये फिर इसके बाद 3 फंदे बचे, इनको बुन लेंगे। अब रॉन्ग साइड से फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हुए कंप्लीट करेंगे 7 रोज़। तो यहाँ से देखिए हमारी ये 9 रोज़ कंप्लीट हो गई। 10th रो में हम इंक्रीज़ करेंगे। तो काउंट भी करके देख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रो हो गई। तो 10th रो में हम इंक्रीज़ करेंगे।
तो फर्स्ट को सीधा बुना, अब यहाँ पे ऐसे लेके बैक लूप से इसको बुन लेंगे और सीधा सीधा ये रो बुनते जाएंगे। यहाँ पे और लास्ट में भी ऐसे ही बुन लेंगे। यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा लेंगे कॉर्नर से सेकेंड, यहाँ से इसको उठा के और ऐसे बैक लूप से हम इसे बुन लेंगे और जो लास्ट स्टिच है इसको भी बुन लेंगे। तो इसके बाद जो है, अब देखिए अभी इसके 7 रो कंप्लीट हो जाएंगे उल्टे सीधे। 8th रो से फिर से हमें पैटर्न डालेंगे। तो ये 2 कली की जो पैटर्न है ये हम आगे रिपीट करते जाएंगे। एक बार 5 कली बनेगी, एक बार 6 कली बनेगी। तो देखिए ऐसे ही जैसे हमने बनाया है, आप यहाँ से स्टिच काउंट कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बनाते हैं। तो अब 7 रोज कंप्लीट हो गए। 8th रो सीधी साइड, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, हमारी 2 राउंड कलियों के कंप्लीट हो गए। अब 3rd में यही रिपीट करना है, जितनी रो हमने यहाँ से रिपीट करी थी ना कली बनाते समय, यही रिपीट करनी है। तो हमें इनके बीच में एक बार 5 और एक बार 6, तो इनके बीच में बनाने हैं। इनके बीच में बनाने के लिए कहाँ से स्टार्ट करना है, जो हमारा ये वाला जो कली का ये वाला है ना, इसके जो सीधे सीधे हैं इसके साइड वाले से, इसके साथ वाले से। तो अब यहाँ तक हम कितने स्टिचेस हैं बुनते हैं सीधे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने, ये देखिए यहाँ पर ये है ना, ये ऐसे सीधे 8 जा रही है यहाँ से। तो अब इन दोनों के बीच में बनाएंगे। तो अब 2 जो फंदे हैं इनका एक बनाएंगे, आगे किया, फिर सीधा बुना, फिर आगे किया, नेट वाइज स्लिप करेंगे, फिर नेट, जो स्लिप किया फंदा है इसमें से ऐसे निकाल देंगे। अब 5 फंदे बुनेंगे। तो अब आपको पैटर्न समझ में आ गया। 2 3 4 5, तो 5 फंदे बुने, फिर कली बनाएंगे इनके बीच में। तो इस बार जो है 5 कलियां बनेंगी, इनके बीच में बनाएंगे यहाँ तक और फिर कंटिन्यू करेंगे। फिर जब सीधी साइड आ जाएंगे तो जो सेंटर वाला जो फंदा है उसमें बुनेंगे, धागे को आगे लेके। तो ऐसे इस वाली कली को कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में 7 रोज कंप्लीट करके 8th रो में फिर से हम ये कली वाला पैटर्न डालेंगे। देखिए हमारा पैटर्न, यहाँ पे एक बार हमने कली बना ली, फिर 2, ये तीसरी बार। अब ये 4th टाइम जो बना रहे हैं, यहाँ से ये थ्रेड निकल गया है, धागे निकल गए। तो अब यहाँ से देखिए हम जो बनाएंगे ना, इससे पहले बनाएंगे ये वाली कली है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं हमारे पास फंदे। तो ये वाला जो रो है ना, इससे पहले बनाएंगे। तो इसमें काउंट कर लेते हैं स्टिच कितने, इसको छोड़ के 3 3 6 9 हैं। तो हम 4 फंदे बुन लेते हैं, क्योंकि 5 फंदों में पैटर्न बनेगा। यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा थ्रेड जोड़ी थी, ख़त्म हो गई थी, तो एक्स्ट्रा धागा जोड़ा था। अब 2 फंदे एक साथ, धागा आगे किया, इसको, फिर ये ऐसे। तो देखिए अब हमारा यहाँ से बन गया। अब यहाँ से 5 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5। फिर पैटर्न डाल लेंगे, तो इनके बीच में अब पैटर्न आएगा और कॉर्नर में आ जाएगा। और जहाँ से हमें फंदे बढ़ाने हैं कॉर्नर से 2-2 हर 10th रो में, 10वीं में, 9 के बाद 10वीं में हमने फंदे बढ़ा लिए। यहाँ पे ये थ्रेड थी, बाद में इसे हाइड कर लेंगे। ये नई जो थ्रेड ख़त्म होने के बाद जो नया गोला लगाते हैं ना, तो देखिए ऐसे बना है ना। तो ये भी मैं आपको जो बाजू बनी हुई है ये इसको बता देती हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए 1 2 तीसरी रो ये है। 4th रो में देखिए यहाँ कॉर्नर्स में 6 बने हैं, 3 1 2 3 4 5 6 कलियाँ बनी हैं। इसके बाद हम ऊपर इसके बाद बनाई है हमने
इसके ये देखिए, ये जो कली है ना, इसके बाद यहाँ से बनाया है, क्योंकि इस तरफ तो नहीं बन पाएगा। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 5वीं बार भी हमारी ये 5 कलियाँ बनी हैं। फिर उसके बाद एक छठी में 1 2 3 4 5 6 बनी है। फिर उसके बाद यहाँ से 7th से हमारी बढ़ गई हैं, 7 से, क्योंकि फंदे हम बढ़ाते जा रहे हैं हर 10th रो में, एक इस कॉर्नर से एक इस कॉर्नर से इंक्रीज़ हो रहा है। तो फिर फंदे काउंट कर लीजिए। जैसे ये साइड की कली है ना, साइड की कली में कितने फंदे बचते हैं, तो ये जो इसके बाद जो है ना 5 में तो पैटर्न बनेगा, उसके बाद जितने एक्स्ट्रा उन्हें सीधा बुन लीजिए ऐसे। तो यहाँ पे फिर 7th में 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं बार हमने नीचे से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 7वीं बार जब हम कली बनाएंगे तो उसमें 7 कलियाँ बनी हैं, 7 कलियाँ बनी हैं। इसके बाद 8वीं बार, क्योंकि फिर ये इनके बीच में बनेगा तो 6 बनेंगी, 1 2 3 4 5 6। और फिर इसके बाद 8वीं बार 6 बनी, फिर 9th टाइम 9वीं बार 9th टाइम 1 2 3 4 5 6 7, 7 कलियाँ बनी। और फिर 10वीं बार 1 2 3 4 5 6 बनी, क्योंकि इनके बीच में बनाएंगे कॉर्नर्स का। फिर कॉर्नर्स में हमें बनाने के लिए फिर सीधे फंदे बुने हैं। इसके बाद यहाँ पर 10वीं बार करा हमने। फिर इसके बाद हम फंदे जो हैं फिर यहाँ से शेप देंगे ना आर्म होल कटिंग की, तो उसके बाद हम उस हिसाब से बनाते जाएंगे, तो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो इस हिसाब से आप हटाइए। और उसके बाद हर 10th रो में हमें इंक्रीज़ करना है। कितनी बार? 10 बार। तो देखिए 3, मैंने कितनी बार ये स्टिच मार्कर लगाया है, 1 3 3 6 9 और ये 10। यहाँ से घटाया नहीं है, यहाँ से दोनों कॉर्नर्स पे वो लगाया है स्टिच मार्कर, जहाँ से हमने कॉर्नर्स को शेप देना स्टार्ट किया आर्म होल को। तो हम 10 टाइम्स घटाएंगे और 10 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे एक एक फंदा दोनों कॉर्नर में। तो 20 फंदे इंक्रीज़ कर लिए। सबसे पहले हमारे पास 55 फंदे थे, 49 फंदे थे हमारे पास, कास्ट ऑन किए थे। हमने 6 इंक्रीज़ कर लिए। 6 इंक्रीज़ कहाँ पर करें हमने? 6 इंक्रीज़ हमने करे इसी में, बॉर्डर में लास्ट लाइन में इंक्रीज़ कर लिए थे। उसके बाद 55 हो गए। 55 के बाद हम पहले तो हमने 3rd वाली रो में एक एक फंदा दोनों कॉर्नर से इंक्रीज़ किया। उसके बाद हम हर 10th रो में, 10वीं रो में, 9th रो बनाने के बाद 10th रो में, चाहे वो कहीं पर भी आएगी, ये पैटर्न बनाने के साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि हमें 10th रो में इंक्रीज़ करना है। तो हम ऐसे इंक्रीज़ करेंगे 9 टाइम, तो एक ये हो गया और 9 टाइम हो गया, टोटल 10 इंक्रीज़ करेंगे। यानी कि 10 बार इंक्रीज़ करा तो हर इंक्रीज़ में दोनों कॉर्नर से एक एक फंदा इंक्रीज़ होता, तो 2 हो गए। 2 हो गए तो 10 बार करा तो 20 हो गए। तो 55 प्लस में 20 फंदे कितने हो गए हमारे पास टॉप में? यहाँ पर आ जाएंगे 55 प्लस में 20, 65 प्लस 75, 75 फंदे हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद हम आर्म होल की शेपिंग दें। तो आप ऐसे बनाते जाइए। मैंने बता दिया आपको कि कितने यहाँ पे बनेंगे। थोड़े मतलब इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए फंदे गिन के पैटर्न आपने बैक भी बुन लिया और फ्रंट भी बुन लिया, तो अब अच्छे से आ गया होगा। तो मैं इसे बना लेती हूँ यहाँ तक, फिर आगे बताएंगे। तो हमने अपनी जो ये स्लीव है इसकी लेंथ बढ़ा ली है। इसकी लेंथ मैंने बनाई है 15 इंच तक। मैंने ज़्यादा लंबी नहीं रखी है, थोड़ी छोटी रखी है। तो आप 16-17 अपनी 15 इंच तक रखिए, 16-17 आप बढ़ा सकते हैं जितना आपको चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने हर 10th रो में 2 स्टिचेस बढ़ाए हैं, तो 10 बार स्टिच मार्कर लगाए हैं। इस बाजू में दिखाते हैं, देखिए। तो यहाँ पे मैंने 10 टाइम्स स्टिच मार्कर लगाए हैं, जहाँ पे भी इंक्रीज़ किया है। तो इस तरफ भी ऐसे ही लगाया है। अब देखिए यहाँ से जो हमने ये है पैटर्न, एक बार मैं बता देती हूँ मैंने कैसे इंक्रीज़ किया है, बनाए हैं पैटर्न। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बने हैं। अब 10वीं कली वाली रोज़, जो बर्ड वाली रोज़ है वो बनेगी। और 10 बनाए हैं, तो आपको लंबाई ज़्यादा रखनी है तो आप एक बार और बना लीजिए, कोई स्टिच इंक्रीज़ नहीं करना। 55 थी, 55 में हमने 10 बार इंक्रीज़ किया, मतलब 10 बार इंक्रीज़ किया तो 2 स्टिच इंक्रीज़ हुए, तो 20, तो 65 और 75, तो 20 इंक्रीज़ हुए स्टिचेस, तो 75 है यहाँ पे। तो आप एक रो और रोज़बड की बना लीजिए, जो कली है उसकी बना लीजिए।
तो आपकी लंबाई इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आपको 16 इंच रखनी है, 17 इंच रखनी है, फिर उसके बाद हम शेप देंगे आर्म होल को। देखिए ऐसे हमने शेप दी है, तो इस तरह से हम शेप बनाएंगे इसकी। तो आप पहले अपनी लंबाई बढ़ा लीजिए। तो मुझे इतनी रखनी थी, आप एक और बर्ड बना सकते हैं यहाँ पे। तो यही सेम रिपीट करने के बाद देखिए यहाँ से जो है ये भी बता देती हूँ कि हमने रिपीट कैसे किए। पहले हमारे बने हैं 5 बर्ड, फिर 6, 5 और 6 हमारे रिपीट होंगे। ये देखिए यहाँ पर भी 5 हैं, फिर नेक्स्ट में 6 हैं, फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 सातवीं जो बर्ड वाली रोज़ है इसमें मेरे 7 बने हैं, क्योंकि स्टिचेस बड़े हैं, यहाँ पे 7 कलियाँ बनी हैं, ठीक है। और 8वीं में 6 बनी हैं, फिर 9th वाली में 7 बनी है, क्योंकि एक बार कम होती है, एक बार 5 एक बार 6, एक बार 5 एक बार 6, इसके बाद एक बार 7 एक बार 6 कली बनी है। तो ऐसे ही यहाँ पे बना लिया। तो ये देखिए आपको पता है कली कैसे बनानी है, कितने स्टिचेस है। तो ये वाला जो बर्ड होता है इसके साथ में ये मैंने पिनअप किए हुए हैं ताकि आपको शेप दिखा सकें इसके। और अब हम 2 स्टिच मार्कर ले लेंगे। अब हम आगे आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये मैंने पेन लगा लिए थे ताकि आपको बता सकूं शेप। तो 2 स्टिच मार्कर और ले लेंगे हम। तो इससे हम कॉर्नर में अब यहाँ से हम आर्म होल को शेप देंगे। आप यहाँ से लंबाई बढ़ा लीजिए, सेम ऐसे ही बर्ड बना के, बर्ड बनता है तो बर्ड बना लीजिए। अब हम यहाँ से अब आर्म होल को शेप देते हैं। 2 स्टिच मार्कर यूज़ करेंगे हम कॉर्नर्स में। तो यहाँ पर जितनी लेंथ बढ़ानी थी बढ़ गई, और 75 स्टिचेस हैं हमारे पास फंदे। तो यहाँ से हम 2 फंदों का एक करेंगे। तो ये जो 2 फंदे सीधी साइड से, देखिए सीधी साइड है, हम इसको ऐसे ना बुन के बैक लूप में 2 फंदे बुनेंगे, 2 का एक करेंगे। यहाँ से हम आर्म होल की शेप कर दे रहे हैं, और बाकी फंदे सीधे सीधे बुनेंगे लास्ट के 2 फंदे बचने तक। मगर अब ये हमारी 8th रो है, उल्टे सीधे बनने के बाद तो यहाँ पे पैटर्न डलेगा, तो मैं यहाँ पे पैटर्न डाल रही हूँ। यहाँ पर नहीं डलेगा, तो इसके बाद ये वाली इस रो के इस वाली के बाद डलेगा। तो आपका जहाँ पे पैटर्न डलेगा आप बना लीजिए। ऐसे फॉलो कर रहे हैं तो आपका भी यहाँ पे बनेगा। तो लास्ट के 2 फंदे बचने तक हम इसको बनाते हैं। और अगर आपका पैटर्न यहाँ पे डल रहा है तो आप पैटर्न डाल लीजिए यहाँ से। अब यहाँ से 2 फंदे एक साथ, फिर धागा आगे किया, स्लिप नेट, फिर 5 फंदे। तो लास्ट के 2 फंदे बचने तक बुनते हैं हम इसको। अब जो लास्ट के 2 फंदे हैं, स्टार्टिंग के 2 फंदे हमने 2 का एक किया था, अब ये लास्ट के 2 फंदे, टोटल हमारे पास 75 फंदे थे। तो हमने एक एक यहाँ से लास्ट से डिक्रीज़ किया, एक यहाँ से डिक्रीज़ किया, एक एक फंदा घटा लिया, तो 2 फंदे घटा लिए। तो अब यहाँ पे हम जहाँ से हमने डिक्रीज़ किया है, ताकि हमें पता रहे हम यहाँ पे आर्म होल को शेप दे रहे, तो यहाँ कॉर्नर में एक मार्कर लगा लेंगे, स्टिच मार्कर, इस कॉर्नर पे भी। अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है तो सेफ्टी पिन होती है, वो भी लगा सकते हैं, और थ्रेड का भी हम स्टिच मार्कर बना के लगा सकते हैं। तो यहाँ इस कॉर्नर में भी हमने लगा दिया, दोनों कॉर्नर्स में, ताकि हमें शेप का पता रहे। तो अब रॉन्ग साइड वाली जो रो है ये ऐसे ही बुननी है। तो ये हमने फर्स्ट टाइम डिक्रीज़ किया, और जो उल्टी साइड वाली है पर्ल, तो इनको सब फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना है, पर्ल ही बुनना है। तो अब मार्कर नहीं लगाने, अब हमें ऐसे ही बुनते जाना है। हम यहाँ से डिक्रीज़ कर रहे हैं इसलिए हमें शेप का पता रहे, इसलिए हम ये बना रहे हैं। तो अब ये ऐसे बुनते जाएंगे। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया रॉन्ग साइड। अब सीधी साइड से ये सेकेंड टाइम जो 2 फंदे हैं इनका 2 का एक करेंगे, पर बैक लूप से।
2 फंदों का एक फंदा करेंगे बैक लूप से, और बाकी जो हम जैसे वैसे बुनते जाएंगे और लास्ट के 2 फंदे बचने तक। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने ये सेकेंड टाइम डिक्रीज़ किया, तो हम ऐसे सीधी साइड से 10 टाइम्स 10 रोज़ में सीधी साइड से हम डिक्रीज़ करेंगे, एक फंदा आगे स्टार्टिंग में और लास्ट में, तो 10 टाइम्स डिक्रीज़ करेंगे। तो और रॉन्ग साइड है जो, रॉन्ग साइड को वैसे ही बुनेंगे, यानी कि 20 रोज़ में हर सीधी साइड से बुनेंगे, 2 फंदे घटाएंगे, एक आगे से और एक लास्ट से, एक स्टार्टिंग से एक लास्ट से, तो 10 रोज़ में सीधी साइड में। और जो उल्टी साइड है उसको वैसे ही बुनेंगे, कोई डिक्रीज़ नहीं करेंगे, यानी टोटल 20 रोज़ हो गई, मगर सीधी साइड से घटाएंगे। तो अब ऐसे इसको बनाते जाते हैं लास्ट के 2 फंदे बचने तक, फिर 2 फंदों का एक करेंगे, तो ऐसे हम इसको घटाते जाएंगे। अब हमारे पास 2 फंदे बच गए। अब ये लास्ट में 2 का एक कर लेंगे, तो यहाँ से हमने सेकेंड रो में डिक्रीज़ किया, तो शेप बनती जाएगी। तो ऐसे ही हम टोटल हर सीधी साइड से 10 टाइम्स करेंगे। ये हमने 2 टाइम कर लिया, 8 बार और बच गए। और जो उल्टी साइड है उल्टे को ऐसे ही बुनेंगे, उसमें कोई इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं करेंगे। तो बनाते हैं नेक्स्ट रोज़ के लिए। स्टार्टिंग में एक एक फंदा घटाते जाना है, यानी 2 फंदों का एक फंदा करना है, और लास्ट में भी तो 10 टाइम्स करना है। तो टोटल हमारे पास 75 फंदे थे, तो 10 टाइम्स करेंगे मतलब 20 फंदे डिक्रीज़ होंगे, तो फिर से 55 फंदे हो जाएंगे, 55 फंदे हो जाएंगे हमारे पास। तो बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे सीधी साइड से डिक्रीज़ करते हुए 2 फंदे, टोटल 10 टाइम डिक्रीज़ किया, 20 फंदे, तो हमारे पास अब 55 फंदे हो गए। और उल्टी साइड हमने वैसे ही बुन लिया, कोई इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं किया। तो ये देखिए शेप यहाँ से कॉर्नर से ऐसे। अब देखिए हमने सीधी साइड आ गए, तो हमने टोटल 20 रोज़ बुनी थी उल्टा सीधा, सीधी साइड से डिक्रीज़ किया था। अब यहाँ पर हमारे पास 55 फंदे हैं। यहाँ से हम देखिए 2 फंदे ये जो है ना बैक लूप से ही बुनेंगे इन्हें। ये देखिए शेप इसकी ऐसे आई है ना। तो अब यहाँ से डिक्रीज़ करेंगे। अब इसमें हर रो में, सीधी और उल्टी हर रो में कॉर्नर से दोनों साइड से एक एक फंदा डिक्रीज़ करेंगे। 2 का एक कर लिया, और फिर जैसे है वैसे ही बुनेंगे, सीधा है तो सीधा, और फिर यहाँ से एक फंदा डिक्रीज़ हो गया, यहाँ से भी 2 फंदे एक साथ बुनेंगे तो एक डिक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ से भी, और उल्टी साइड से भी हम करेंगे। हमारे पास टोटल 15 फंदों में हम घटाएंगे, चाहे उल्टी रो हो चाहे सीधी रो हो, निट और पर्ल दोनों की। तो 15 टाइम्स घटाएंगे, तो 15 रोज़ में तो हमारे पास 30 फंदे हो जाएंगे, हर रो में 2 फंदे, तो 30 फंदे माइनस हो गए। 55 में से 30 माइनस करेंगे तो 25 बचेंगे, तो 25 हमारे बचने तक हम इसको घटाते जाएंगे। तो यहाँ से हमने एक फंदा डिक्रीज़ करा, अब इसे बुनते जाते लास्ट तक। और देखिए जहाँ पे हमें पैटर्न डालना है, पैटर्न डाल लेंगे जिस रो में आएगा। यहाँ पे आया था हमारा पैटर्न, तो यहाँ से नहीं बन सकता था, तो यहाँ से देखिए इसके बाद से, देखिए इसके बाद से ऐसे यहाँ पर पैटर्न डाला, फिर इनके बीच में बस आपको साइड में स्टिचेस काउंट करने हैं, फिर बीच में तो 5 स्टिचेस बुन के फिर पैटर्न डालना है। तो ऐसे ये बनता जाएगा। अब यहाँ पे भी हमारा पैटर्न बनेगा, तो हम इसे डाल लेते हैं और 2 फंदे बचने तक बुनते हैं, फिर उन्हें डिक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने इन दोनों के बीच में कली डाली, अब यहाँ पे कली नहीं बन पाएगी, तो हम ये फंदे सीधे सीधे बुन लेते हैं। तो अब लास्ट के 2 फंदे बचने तक, आप देखिए 2 हैं तो 2 का एक कर लेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने एक फंदा घटाया था, 2 का एक किया था, यहाँ पर भी 2 का एक कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम हो गया। ऐसे हम टोटल 15 रोज़ में करेंगे। उल्टी रो में भी हम घटाएंगे दोनों कॉर्नर से एक एक फंदा। अब यहाँ पर भी ये 2 फंदे उल्टे हैं, तो दोनों को एक साथ बुन लेंगे, जैसे हैं वैसे ही। तो इनको ऐसे, ये सेकंड रो हो गई, तो एक फंदा हो गया यहाँ पे, तो ऐसे कॉर्नर तक बुनते हैं 2 फंदे बचने तक, और उल्टे फंदों को उल्टा ही बुनेंगे, पर्ल। तो बनाते हैं इसको। ये देखिए जब उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे, तो यहाँ पे ये दूसरे कॉर्नर पे ये जो 2 फंदे हैं, हमने स्टार्टिंग वाले तो 2 फंदे एक साथ बुन लिए थे, तो यहाँ पर हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, मगर ये देखिए सीधे साइड से ये 2 फंदे हैं ना, इनको ऐसे ले लेंगे अपने,
उसमें, ताकि शेप आ पाए। तो इस वजह से देखिए जो हमारी जो निडल है, ये जो पहला फंदा है ना, थोड़ा सा इसको स्पेस बना देते हैं, यहाँ से ऐसे डालेंगे। ये देखिए ये जो पहला फंदा है ना, यहाँ से ये ऐसे दोनों को एक साथ बुन लेंगे। ये ऐसे डाल लेंगे, तो दोनों को एक साथ बुनेंगे, एक फंदा हो जाएगा। तो इससे हमारी जो शेप है प्रॉपर आएगी। अब सीधी साइड आ जाएंगे, तो सीधी साइड हम, ये सेकंड रो कंप्लीट हो गई, थर्ड रो सीधी साइड, मतलब कि सीधे उल्टे दोनों में हमें फंदे डिक्रीज़ करने हैं कॉर्नर से। तो बैक लूप में सीधे ना, आगे से ना बुनते हुए बैक, दोनों दो फंदों के बैक लूप में से हम डिक्रीज़ करेंगे, 2 का 1 करेंगे जैसे हमने किया है। और बाकी जो फंदा जैसा सीधा है तो सीधा ही बुनेंगे। तो ऐसे हम डिक्रीज़ करते हैं टोटल 15 रोज़ में, यानी कि हमारे पास 25 फंदे बचने तक हम इनको हर रो में डिक्रीज़ करेंगे, चाहे सीधी हो चाहे उल्टी हो। और साथ में जिस रो में अपना पैटर्न आएगा पैटर्न डालते जाएंगे। अभी लास्ट के 2 फंदे रह गए, इनको एक साथ बुन लेंगे। सीधी साइड है ये, तो यहाँ से सेकंड कॉर्नर से भी डिक्रीज़ कर लिया। अब रॉन्ग साइड से जो है, उल्टी साइड से भी इनको ऐसे ही 2 का 1 कर लेंगे। अब ये 2 फंदे हैं स्टार्टिंग के, दो फंदों को एक साथ बुनेंगे, 2 का 1 कर लेंगे और उल्टे उल्टे ही बुनते जाएंगे और लास्ट के 2 फंदे बचने तक। तो ऐसे बनाते जाते हैं। लास्ट के 2 बचे, तो इनको देखिए थोड़ा लूज़ कर लेते हैं। इनको हम ऐसे यहाँ से बुनेंगे। अपनी जो निडल है इसको, ये जो पहला स्टिच है ना इस तरफ का, इसको ऐसे ले लेंगे। ये देखिए ऐसे 2 का 1 कर लेंगे, 2 को एक साथ बुनेंगे। तो ये ऐसे, तो अब ऐसे ही हम बुनते जाएंगे। फिर सीधी तरफ आगे, तो ये जो 2 फंदे हैं बैक लूप से 2 का 1 करके बनाते जाएंगे अपना पैटर्न। तो 25 फंदे बनने तक हम डिक्रीज़ करते हैं हर रो में सीधी उल्टी। देखिए अगर आपको ये टफ़ लगता है ना इस तरफ ऐसे, ये ऐसे करके ना, पहले ये देखिए अपनी निडल को ऐसे ले जाइए, फिर ये इसको ऐसे निकालेंगे तो आसानी से आप फिर अपना ये बना पाएंगे, बुन लेंगे। तो अभी 25 फंदे नहीं हुए, कंप्लीट करते हैं। तो अब हमारे पास ये 25 फंदे रह गए हैं, 25 स्टिचेस। अब हम यहाँ से देखिए, अभी ये उल्टी साइड से यहाँ से हमने घटाए, लास्ट स्टिच यहाँ से घटाया, 25 हो गए हमारे, 25 हमारे फंदे हो गए। अब हम रॉन्ग साइड से इस कॉर्नर से दो फंदे कास्ट ऑफ करेंगे और 2 सीधी साइड से फंदे कास्ट ऑफ करेंगे, जब तक हमारे 17 फंदे नहीं बच जाते, 17 स्टिचेस। तो अभी हमारा पहला रॉन्ग साइड से ही है, पर्ल साइड से। तो फर्स्ट जो फंदा है इसे स्लिप करके सेकंड को बुन लेंगे, यहीं से हम 2 फंदे कास्ट ऑफ करेंगे। अब ये है, इसको ऐसे निकाल लेंगे, एक फंदा और सेकंड टाइम बुना, फिर इसे निकाल लिया, ये सेकंड, 2 फंदे कास्ट ऑफ कर लिए। अब इसको सीधे सीधे जैसे ये है वैसे बुनते जाएंगे, फिर सीधी तरफ से 2 फंदे कास्ट ऑफ करेंगे। तो 2 फंदे हमने कास्ट ऑफ कर लिए, तो हमारे पास 23 फंदे बचे। इन 23 फंदों को बुनते जाएंगे। अब सीधी साइड आ गए, सीधी साइड से अब हम 2 फंदे कास्ट ऑफ करेंगे। तो पहला फंदा स्लिप कर लेते हैं, पहला फंदा नेट वाइज स्लिप करा, सेकंड फंदा बुना सीधा, फिर इसको इसमें से निकाल लेंगे, एक फंदा कास्ट ऑफ हो गया, दोबारा बुना और फिर इसको ऐसे निकालेंगे, 2 फंदे कास्ट ऑफ हो गए। अब सीधे सीधे इनको बुनते जाएंगे, फिर रॉन्ग साइड से कास्ट ऑफ करेंगे। तो अब हमने 2 कर लिए, तो हमारे पास 21 फंदे हो गए। तो सीधा सीधा से बुनेंगे, फिर इस तरफ
रॉन्ग साइड पर्ल साइड से स्टार्टिंग में 2 फंदे कास्ट ऑफ करेंगे। तो सीधी रो कंप्लीट कर ली। अब यहाँ रॉन्ग साइड आ गए पर्ल साइड, तो अब यहाँ से हम 2 फंदे कास्ट ऑफ करेंगे। तो पहला फंदा तो स्लिप कर लेंगे, सेकंड फंदा बुन के इसमें से इसे निकाल लेंगे। तो एक फंदा कास्ट ऑफ, फिर दूसरा फंदा बुना, तो ये फंदा भी कास्ट ऑफ। तो 19 रह गए हमारे पास, 19। अब इसे बुनते जाते उल्टा उल्टा, फिर सीधी साइड से 2 फंदे कास्ट ऑफ करेंगे। अब सीधी साइड आ गए, अभी 19 फंदे हमारे। तो अब यहाँ से पहला फंदा स्लिप किया, दूसरा फंदा निट और ये कास्ट ऑफ करेंगे एक, और दूसरा फंदा निट, ये 2 फंदे, दूसरा फंदा कास्ट ऑफ हो गया। तो टोटल अब हमारे पास 17 फंदे बचे। तो इन 17 फंदों को सीधे सीधे बुनते जाएंगे और फिर रॉन्ग साइड से सारे फंदे कास्ट ऑफ कर लेंगे। Now we have 17 stitches on the needle. सत्रह फंदे हो गए, 3 3 6, 3 3 9, 12 15 और 2 17। तो अब रॉन्ग साइड उल्टी साइड से आ जाते हैं। तो देखिए अब जो है यहाँ से कास्ट ऑफ स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो फंदा है स्लिप करेंगे, सेकंड फंदे को बुनेंगे और इसमें से इसे निकाल लेंगे। तो ऐसे सारे फंदे हम कास्ट ऑफ करते जाएंगे। देखिए ऐसे कास्ट ऑफ होंगे। लास्ट फंदा बचा। अब हम अपने थ्रेड को इतना कट कर लेंगे जिससे हम इसको स्टिच कर पाएँ, क्योंकि हमने स्टिच रखे हुए हैं, सॉरी धागा मतलब ये टेल लॉन्ग टेल छोड़ लेंगे जिससे हमें नया वो ना लगाना पड़े थ्रेड। तो अब ये जो है लूप इसमें से निकाल लेंगे, इसको टाइट कर लेंगे। तो अभी हमारा जो स्लीव है कंप्लीट हो गया। तो दोनों स्लीव हमने ऐसे ही बनाए हैं, सेम बनेंगे। जो लेंथ है इनकी लंबाई वो आप अपनी जितनी लंबी रखना चाहें। ये देखिए शेप इसकी दोनों कॉर्नर से आर्म होल से, और ये जो पॉइंट है यहाँ से हमने डिक्रीज करना स्टार्ट किया था इन पॉइंट से, ये ऐसे। देखिए देखिए ये ऐसे बैठेगा पैटर्न। अभी इसको थोड़ा सा